नाम बदलना कोई विकास थोड़ी है। सांसद ने क्या किया? योगी और मोदी के नाम पर वो चुनाव जीतकर प्रतापगढ़ की जनता को छला है। बहुत बहुत धन्यवाद राम लहरिया, बहुत ही अच्छा चैनल है, लगातार आपका देखता रहता हूँ यूट्यूब, और मैं आपको बधाई धन्यवाद भी देता हूँ। तो क्या लग रहा है, सहयोगी के साथ है कंधे से कंधा मिला के? निश्चित तौर पर डॉक्टर एसपी सिंह पटेल एक पढ़ा लिखा इंसान है। प्रतापगढ़ में पढ़े लिखे इंसान की जरूरत है, अनपढ़ की जरूरत नहीं है। अनपढ़ की वजह से हम बहुत पीछे विकास में चले गए हैं। आज प्रतापगढ़ की जो जेन्युइन समस्याएं हैं, आंवला जो प्रतापगढ़ का अमृत फल है, ये पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ पे कोई भी एक भी उद्योग धंधा नहीं है सरकारी, जिससे कि आंवला किसानों को फायदा मिल सके। आप बताइए, प्रतापगढ़ में चौक घंटा घर से आप निकलिए दिलीपपुर वाली रोड पे, 2 घंटे जाम में फंसेंगे, तब आप निकल पाएंगे। वहां पर अंडरपास क्यों नहीं बना अभी तक? क्यों नहीं फ्लाईओवर की व्यवस्था की गई? भगवत चुंगी चौराहे का वही हाल है, नरहरपुर में वही हाल है। कम से कम 4 अंडरपास तो सदर विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बनने चाहिए तत्काल। और मुझे विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी जब चुनाव जीतेंगे, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से जनता समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद अपना दे रही है, प्रत्याशी महोदय बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। मीरा त्रिपाठी एसपी पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद। मीरा त्रिपाठी एसपी पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस में आप महत्वपूर्ण पद पर हैं, जिला अध्यक्ष भी आपको बना दिया गया है अभी, और सदर का आपका खासकर पूरा एक विशेष अनुभव भी है। आप छात्र राजनीति हैं, शुरू किए हैं। तो प्रतापगढ़ एक तरीके से देखा जाए तो जितना इसका नाम है उस हिसाब से काम नहीं दिखता है। देखिए, मुझे लगता है कि जो भी सांसद अभी तक आए, राजकुमारी रत्ना सिंह को छोड़कर, क्योंकि वो थी तो लगातार विकास, कई स्टेशन का निर्माण, जैसे नीमा, हाटपुर, गोपालपुर पट्टी में उन्होंने एक स्टेशन का निर्माण कर दिया अपने फंड से। 14 ट्रेनें राजकुमारी रत्ना सिंह के समय में चली थी, कांग्रेस की सांसद थी। उसके बाद से उनके पिताजी राजा दिनेश सिंह, जो विदेश मंत्री थे, हमारे कांग्रेस पार्टी के थे, वो एटीएल फैक्ट्री लेकर आए थे, और एटीएल फैक्ट्री आज एकदम खत्म है। जमीन बची हुई है, लेकिन उसको बता रहे हैं कि जो वहां पर वो मुकदमे में इतना ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा वहां पर लड़ा जा रहा है, लेकिन उसका अभी फैसला नहीं आ पा रहा है। राज्य में और केंद्र में इनकी सरकार है, और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी लैंड है, अगर उस लैंड का सदुपयोग संगम लाल जी किए होते 7.5 वर्षों में, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर एक बड़ा उद्योग धंधा वो प्रतापगढ़ को मिलता, जिससे कि लगभग बदल के पहचान दिलाने की कोशिश की। अक्सर वो कहते हैं हमने बेलहमाई स्टेशन का नाम कर दिया। भैया, ये विकास भी कर दिया। मैं तो विकास की बात करता हूँ, सांस्कृतिक विकास हो रहा है कहते हैं। मैं तो विकास की बात कर रहा हूँ, ये तो विकास नहीं है। नाम बदलना कोई विकास थोड़ी है। विकास का मतलब ये होता है कि अगर ये बता दें कि भाई 1 किलोमीटर की सड़क हम हाईवे बनवाए हैं, आप चले जाइए रामपुर खास में। 6000 मेरी बात सुनिए, मैं बात उस पर भी आऊंगा। चले जाए आप रामपुर खास, लगभग 30 हाईवे प्रमोद तिवारी ने, मोना दी ने बनवाया है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। किसी को भी गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करने के लिए हाईवे है। अब चले जाए संगम लाल जी, विरोध में पत्र लिखना इनको बहुत आता है, जनता को परेशान करना बहुत आता है, लेकिन आप विकास की बात बताइए ना कि 1 किलोमीटर की सड़क हमको गिना दे, मैं डिबेट करने को तैयार हूं। और ये अपना 7.5 साल का ये श्वेत पत्र जारी करे ना भाई, क्या किया इन्होंने। अब बता दें कि आवास मिल रहा है, तो इंदिरा आवास भी मिला था कांग्रेस के जमाने में। आप कहेंगे भाई मैंने इतना नल लगवा दिया, इतना सोलर लाइट लगवा दिया, ये सब काम विकास के हैं, लेकिन जो भी सरकारें आएंगे वो विकास करती रहेंगी। सांसद ने क्या किया है? योगी और मोदी के नाम पर वो चुनाव जीतकर प्रतापगढ़ की जनता को छला है, वो बताएं आकर, श्वेत पत्र जारी करें। मैं उनसे मांग करता हूं, और अगर वो डिबेट करना चाहते हैं वो आए हमारे सामने, और एक भी काम अगर ये चुनौती दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, वो आए। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, और ये केंद्र की सरकार, जो लगातार कोई भी सरकारें आए तो विकास का काम रुकता नहीं है, वो चलता ही रहता है। अपने काम का मुद्दा बताएं। इन सब मुद्दों को जितना मैंने गिनाया, इनको किनारे रखकर इनके पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं रहेगा। कुल मिला के क्या लग रहा है आपको? मुझे तो ये लग रहा है कि ये चुनाव
डॉक्टर एसपी सिंह पटेल नहीं लड़ रहे हैं, नीरज त्रिपाठी नहीं लड़ रहा है, प्रमोद तिवारी जी नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस नहीं लड़ रही है, पार्टी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव जनता लड़ रही है। तो ये जनता चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल, जनता तो राम नाम भी ले रही है, राम मंदिर है, मोदी है, योगी है, तो क्या लग रहा है? बिल्कुल, राम मंदिर का मुद्दा जो आप अभी उठाए हैं सब जानते हैं, सर्वविदित है, सबको ज्ञान है, विद्वान लोग तो ये बात ही नहीं करते हैं। मंदिर को किसने बनवाया, कौन, कहां से कोर्ट का आदेश? लाभ तो बीजेपी वाले ले जा रहे हैं ना। बीजेपी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मंदिर का मुद्दा ये चाहते, जनता ने ये चाहते तो 25 साल पहले बनवा देते जब इनकी सरकार केंद्र में थी। क्यों रखा मुद्दा? मुद्दे के लिए कि आगे मुझे चुनाव लड़ना है मंदिर के नाम पे। तो कांग्रेस वाले मुद्दा खत्म भी तो कर सकते थे। खैर, हम इस मामले में बाद में जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जनता का जो मूड आप लोगों को दिख रहा है कि सपा आ रही है, गठबंधन आ रहा है। बिल्कुल आ रही है, गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आ रही है और पूरे देश में आ रही है। इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिल्कुल, आपने चुनाव का समय है और गांव लहरिया को आपने इतना समय दिया, तो आपका बहुत विशेष रूप से धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। मैं आपको और आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं कि आप निष्पक्ष पत्रकार हैं और बहुत कम पत्रकार अब निष्पक्ष रह गए हैं, तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सही चीजों को आप दिखाते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं त्रिपाठी जी आपको बता दूं कि ये गांव लहरिया चैनल प्रतापगढ़ का लोकल चैनल है और हमारा ये प्रयास रहता है कि सबके साथ में जाएं और सबके विचारों को हम जानने समझने का प्रयास करें। बल्कि आरोप ये भी लगता है, कभी हम भाजपा वाले का चलाते हैं तो जनता कहती है गोदी मीडिया हो गया, कभी बसपा का चलाते हैं तो कहते हैं बसपा से बिक गया। आज आपका चलेगा तो हो सकता है क्या शिवपाल ने पैकेज पहुंचा दिया। मुझे ये लगता है, मुझे लगता है कि न तो आपको भाजपा का चलाना चाहिए, न कांग्रेस चलाना चाहिए, न बसपा चलाना चाहिए। आपको निष्पक्ष पत्रकारिता जो कर रहे हैं वो आपकी सफल है, वो उससे आप जाने जाते हैं। अगर कहीं आप चलाने लगेंगे एक दूसरे का संबंधों में, मतलब संबंधों में अगर चलाने लगे, ये कवरेज आपका निष्पक्ष है जी। इसी तरीके से आप भाजपा के कार्यालय में जाकर निष्पक्ष पत्रकारिता करिए, इसी तरीके से बसपा में जाइए और जहां जगहों पर जाइए, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जनता आपको देखेगी भी, पसंद करेगी, आपको ज्यादा से ज्यादा आपके फॉलोअर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने गांव लहरिया का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।